कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अनामिका उन्हें देखते हुए बोली, जी मैं आज बहुत से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसकी मोहब्बत मुकम्मल हुई, और चलकर डिनर कर लीजिए। अधिराज बोले, आपको लगता है मैं उस लड़की के साथ? अनामिका बोली, बहू है और इस घर की इज्जत है, और सबसे बड़ी बात आपके बेटे की मोहब्बत है और पूरी फैमिली उनके साथ है। अगर आपको नहीं आना तो मैं आपका डिनर यहीं भिजवा देती हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा। अधिराज बोले, मुझे भूख नहीं है। अनामिका बोली, जैसी आपकी इच्छा, बोलकर नीचे आ गई। कुछ देर बाद सब लोग डिनर करने के लिए बैठे थे। सानवी सबको देखते हुए बोली, पापा कहाँ हैं? अगत्य ने उसकी तरफ देखा और बाकी सब ने भी। सानवी ने अभी तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। अनामिका बोली, बेटा वो तुम खाना खाओ, उन्हें भूख नहीं है, होगी तो मैं उन्हें बाद में खिला दूंगी। सानवी ने अगत्य को देखा तो वो उसे देखते हुए बोला, तुम खाना खाओ, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी हम यहाँ कल के बाद से चले जाएंगे, उसके बाद उनकी जैसी मर्जी वो रह सकते हैं, कर सकते हैं। सानवी खाने को हाथ जोड़कर उठते हुए बोली, सॉरी एवरीवन, मुझे भूख नहीं है, गुड नाइट, और बिना किसी की कोई बात सुने वापस से रूम में चली गई। बाकी सब उसको जाते हुए देख रहे थे और अगत्य आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में चला गया। बाकी सबको कुछ समझ ही नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद अनामिका खाने की प्लेट लेकर अपने रूम में आकर टेबल पर रखते हुए बोली, खाना खा लीजिए। अधिराज अभी भी गुस्से में वैसे ही बैठे हुए थे। अनामिका बोली, आपका गुस्सा अलग है और खाना अलग, इसलिए खाना खाइए। अधिराज बोले, मैं वो खाना नहीं खा सकता जिस खाने को शर्मा परिवार के किसी ने भी हाथ लगाया हो। अनामिका बोली, खुश हो जाइए, सानवी डिनर से उठकर बिना खाना खाए ही चली गई क्योंकि आप वहाँ नहीं थे। आपकी बहू का स्वागत आपने अपने हिसाब से किया है। अधिराज कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद बोले, ये सब आप? अनामिका बोली, आप ऐसे ही लगे रहिए, क्या पता जिस रिश्ते को दुनिया से लड़कर जोड़ा है दोनों ने, वो कुछ दिन में आपकी वजह से टूट जाए। वैसे नहीं टूटा तो ऐसे टूट जाए, बोलकर अब जाकर बेड पर एक साइड लेट गई। सानवी रूम में आई तो ऋचा उसे देखते हुए बोली, यार सच में तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन तुमने तो वहाँ भी कुछ नहीं खाया था और अब यहाँ? सानवी बोली, अगत्य ने कुछ खाया? ऋचा बोली, काफ़ी गुस्से में था इसलिए जल्दी ही निकल गया बिना किसी से कुछ बोले। सानवी बोली, सुबह तक ठीक हो जाएगा, मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं, बोलकर लेट गई और आंखें बंद कर लिया। अगत्य अपने रूम में जैसे ही सिगरेट जलाने को हुआ, कुड़ाल उसके हाथ से छीनकर फेंकते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, और मैं ऋचा से बात कर ले रहा हूँ, जाकर खिला दो उसे खाना। अगत्य बोला, उसे अभी भी महान बनना है, मुझे नहीं। मैं शायद कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरे डैड इतना नीचे गिर सकते हैं कि अपने बेटे की जिंदगी को किसी और को दे सकते हैं। कुणाल बोला, मैं अंकल की नहीं सानवी की बात कर रहा हूँ, आंटी उनके लिए खाना लेकर गई हैं, लेकिन सानवी उसने सुबह से शायद ही कुछ खाया होगा, बाकी जानते हो तुम्हारे अलावा वो किसी की भी सुनेगी नहीं, इसलिए। अगत्य से बोला, मैं नहीं जा रहा हूँ, बोल आकर लेट गया। कुणाल बोला, अगत्य ये क्या है यार, शादी होते ही ये कौन सी नौटंकी है? अगत्य से बोला, सो जा, सुबह बात करेंगे, बोलकर आंखें बंद कर लिया। कुणाल ने ऋचा से पूछा तो पता चला सानवी सो गई है। दूसरे दिन सुबह अगत्य से तैयार होकर नीचे आया तो उसके घर के हॉल में पूरे मोहल्ले का भीड़ लगा हुआ था। सबके बीच में शायद सानवी थी, लेकिन सब उसे घेर कर बैठे हुए थे। अगत्य से अनुभव के पास आते हुए बोला, भाई ये सब क्या हो रहा है? अनुभव बोला, भाई नई दुल्हन के वेलकम के लिए सब लोग कब से आए हुए हैं, अच्छा किए तुम आ गए, अभी कुछ देर में तुम्हारा भी काम पड़ने वाला था। अगत्य बोला, मेरा काम? मेरा कौन सा काम है? अनुभव बोला, अंगूठी ढूंढने की, और किसकी? उसके बाद तुम दोनों को मंदिर जाना है और शाम को होटल सेट्स में तुम दोनों का रिसेप्शन। अगत्य बोला, अनामिका बोली, अगत्य आ जाओ बेटा, ये रस्में कर लो, फिर आराम से बैठना। अगत्य से उठकर अनामिका के पास आया और सानवी के सामने बैठ गया, लेकिन उसकी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। शिवानी अंगूठी डालते हुए हल्का सा उसके पास आकर बोली, एक नज़र देख तो लीजिए, कोई आपके दीदार का कब से इंतजार कर रहा है। अगत्य से बोला, भाभी प्लीज़। ऋचा बोली, वैसे जीतना तो सानवी को ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है,
अगत्य अभी से हार मान लो। कुणाल बोला ऐसे कैसे, याद करो मैं तुमसे जीता था। अनुभव बोला मैं और युग सानवी की तरफ से हैं। सानवी जीत जाओ, जल्दी से बोल। उसके बगल में बैठ गया। शिवानी अपना हाथ निकालते हुए बोली चलिए शुरू हो जाइए आप दोनों। सानवी ने अगत्य को देखा जो बस टाइम पास के लिए अंगूठी ढूंढ रहा था। इसका मतलब साथ था, अभी भी काफ़ी गुस्से में था, इसलिए 2 बार वो जीत गई। तीसरी बार शिवानी बोली अगत्य भैया कुछ तो एफर्ट डालिए। इस बार सानवी ने अंगूठी नहीं पकड़ी तो अगत्य बाहर निकालते हुए बोला लीजिए। शिवानी बोली पहनाइए सानवी को। अगत्य ने सानवी के हाथ में पहना दिया लेकिन देखा अभी भी नहीं। अनामिका बोली अगत्य तुम और सानवी शिवानी और अनुभव के साथ मंदिर चले जाओ, पंडित जी तुम दोनों के नाम की पूजा करवा देंगे, फिर आराम से आ जाना। अगत्य ओके मॉम बोलकर उठ गया। शिवानी बोली भैया चेंज कर लीजिए, जींस पहनकर थोड़ा अजीब हो जाएगा। अगत्य बोला और अपने रूम में चला गया। शिवानी सानवी को देखते हुए बोली ये क्या चल रहा है, देवर जी तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। सानवी बोली भाभी आपके देवर जी शादी होते ही अपने आप को तोप और बाकी सबको गोली समझ रहे हैं। शिवानी बोली सही है, आप दोनों को ऐसे ही लगे रहिए। कुछ देर बाद अनामिका ने चारों को मंदिर भेज दिया और बाकी लोगों के साथ बिजी हो गई। गाड़ी अनुभव चला रहा था और अगत्य जबरदस्ती आगे बैठा था। शिवानी बोली भैया आप दोनों में कुछ हुआ है क्या, यहाँ इतनी शांति क्यों है। अनुभव बोला यार शादी के बाद बात करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते हैं और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शिवानी बोली अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा किया जो बता दिया आपने, अब कुछ बोलिएगा तब बताऊंगी। कुछ देर बाद चारों मंदिर पहुंचे। अनुभव और शिवानी ने अगत्य और सानवी के नाम पर पूजा करवाया, पंडित जी को दान दिया, फिर दोनों को वहीं मंदिर में रुकने को बोल मंदिर के पीछे बने ट्रस्ट में दान देने चले गए। पंडित जी ने दोनों को प्रसाद दिया और फिर अंदर चले गए। सानवी अगत्य को देखते हुए बोली कुछ हुआ है। अगत्य बोला नहीं। सानवी बोली दिख रहा है सबको। अगत्य बोला यही तो प्रॉब्लम है, मेरी चीज़ें दुनिया को दिखती है लेकिन जिसको दिखाना चाहता हूँ उसको नहीं दिखती है। सानवी बोली नहीं दिखती तो आज यहाँ नहीं होती। अगत्य बोला मुझे फिलहाल के लिए कोई बहस नहीं करनी है। सानवी अब कुछ नहीं बोली और एक साइड हो गई। कुछ देर बाद अनुभव शिवानी के साथ दोनों के पास आते हुए बोला प्रसाद लिया। सानवी बोली जी भैया अब चलना चाहिए। अनुभव बोला चलो, और सब लोग बाहर आ गए। एक बार गाड़ी में फिर से शांति थी। शाम को सब लोग होटल के लिए निकल गए थे। इज्जत की वजह से अधिराज को भी जाना पड़ा। रूम में सानवी को तैयार करने के लिए अनामिका ने पार्लर वाली को पहले से ही बुलाया था और वो अधिराज के साथ गेट पर सबका वेलकम कर रही थी। कुछ देर बाद सानवी को शिवानी, ऋचा और नेहा जो दोपहर में ही प्रयागराज से वापस आ गई थी, सबने मिलकर वो भी शामिल हो गई सबके साथ। रात को तीनों ने लाकर सानवी को स्टेज पर अगत्य के बगल में बैठा दिया। ऋचा अगत्य से यार तारीफ तो कर दे, अब इतना भी क्या मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। सानवी बोली कोई ज़रूरत नहीं है किसी को तारीफ करने की, मुझे नहीं चाहिए किसी की तारीफ। नेहा बोली सानवी यार अब ये क्या है, तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तो लड़ना बंद करो। ऋचा बोली कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का, बोलकर सब साइड हो गए। 3 घंटे में सबसे एक एक कर मिलने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं किया। जब सब लोग खाना खाने चले गए स्टेज खाली हो गया। अगत्य ने अब उसकी तरफ देखा, तब तक कुणाल दोनों के पास आते हुए बोला सानवी तुमने कल से खाना नहीं खाया है, ये कौन सी जिद है यार, चलो खाना खाओ। सानवी बोली बाकी सब लोग कहाँ हैं। कुणाल बोला सब लोग तुम दोनों का ही वेट कर रहे हैं। अगत्य चलोगे भाई। अगत्य बोला चलो, बोलकर सानवी का हाथ पकड़ लिया। दोनों कुणाल के साथ एक साइड आ गए जहाँ बाकी सब लोग उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। सब एक साथ बैठ गए कि ऋचा दोनों को देखते हुए बोली अब चलो दोनों चुपचाप खिलाओ एक दूसरे को। सानवी बोली मैं खुद से खा लूँगी। सब ने अपना सर पीट लिया, क्या कर रहे हैं दोनों, कौन कहेगा कि दोनों की शादी हो चुकी है। कुणाल बोला अगत्य यार कम से कम तू ही खिला दे, वैसे भी लड़कों को ही झुकना पड़ता है। अगत्य सानवी को देख रहा था, जैसे ही उसने चम्मच में खाने के लिए लिया वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला ये क्या कर रही हो, पता भी है ये क्या है। सानवी बोली इतना तो क्लियर है कि जहर नहीं होगा। अगत्य ने सबको देखा तो सब उन्हीं दोनों को देख रहे थे। अगत्य से बोला भाभी अगर यहाँ की सारी चीज़ें हो गई हैं तो क्या मैं घर जा सकता हूँ। शिवानी बोली जाइए, अब कुछ होगा भी तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा।
अगत्य सानवी के हाथ से चम्मच लेकर रखते हुए बोला, घर चलो। सानवी बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अगत्य ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, अब कुछ नहीं सुनना मुझे, बोल। उसे लेकर वहाँ से निकल गया। कुणाल बोला, सच में यार शांति मिला। ये दोनों जहाँ रहेंगे ना वहाँ के माहौल में सस्पेंस अपने आप पैदा हो जाएगा। ऋचा बोली, तुम्हें क्या लगता कितना दिन चलने वाला है इन दोनों का झगड़ा? शिवानी बोली, जो भी है आज सब खत्म हो जाएगा। अनुभव खाने में बिजी था तो उसने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कौन सी बात डिस्कस हो रही है। नेहा बोली, मुझे उम्मीद कम लग रही है। रजत बोला, यार ऐसा ना बोलो, मेरे दोस्त के बारे में कुछ तो सोचो। नेहा कुछ बोलती उसके पहले ही कुणाल उसे देखते हुए बोला, यार अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना, सानवी और अगत्य से ही काफ़ी है हम सब के लिए, बोलकर खाने लगा। अगत्य सानवी को लेकर बाहर आ गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, बैठो। सानवी बिना कुछ बोले अब अंदर बैठ गई। अगत्य ने वेटर से खाना पैक करवाया और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर खाना पीछे रखा और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। सानवी अंधेरे में बाहर देख रही थी। अगत्य ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी में एकदम से शांति छाई हुई थी। दोनों में से किसी ने भी पहल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं किया। आधे घंटे में दोनों घर आ गए। अगत्य ने बाहर निकल कर दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकल गई। दोनों अंदर आ गए। घर में इस समय कोई नहीं था। सानवी बिना कुछ बोले अपने पहले वाले रूम में चली गई। अगत्य खाना डाइनिंग टेबल पर रख कर पहले जाकर चेंज किया, फिर खाना गर्म करके उसी के रूम में लाया तो सानवी बाथरूम में थी। टाइम देखा तो 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? तो दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, सानवी बाहर निकलो, इतनी देर से क्या कर रही हो? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अगत्य बोला, सानवी दरवाज़ा खोलो, हर बात पर जिद करना ज़रूरी है क्या? 2 मिनट बाद सानवी बाहर आई। बाल गीले देखकर अगत्य उसके पास आते हुए बोला, मतलब तुम सावर ले रही थी, कल से कुछ खाया नहीं और इतनी रात को भीग रही हो, जानती हो बीमार हो जाओगी। सानवी बोली, कोई काम है तो बोलो वरना जा सकते हो। अगत्य खुद को शांत करके उसे ज़बरदस्ती बैठाते हुए हेयर ड्रायर लेकर पहले उसका बाल सुखाया, फिर बेड पर बैठते हुए बोला, पहले खाना खाओ उसके बाद बात करेंगे, और एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया। सानवी बोली, मैं खुद से। अगत्य से उसके मुंह में डालते हुए बोला, पता है तुम तोप हो और मैं गोली हूँ, अब चुपचाप खाना खाओ। गुस्सा मैं हूँ और खाना भी मैं ही खिला रहा हूँ। सानवी ने अब एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने भी खा लिया। दोनों ने कुछ देर में बिना बातों के खाना खाया। अगत्य से बर्तन किचन में रख कर अंदर आते हुए बोला, अब आगे का क्या प्लान है? अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो साफ साफ सुन सकती हो, मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ, बोल उसके पास आकर उसे गोद में उठाया और लेकर बाहर निकल गया। सानवी ने भी कुछ नहीं बोला। अगत्य दरवाजे के बाहर आया तो इशारा किया दरवाज़ा खोलने का। सानवी ने दरवाज़ा खोला। अगत्य उसे लेकर अंदर आया। पूरा रूम जैस्मिन की खुशबू से महक रहा था। बैलून और कैंडल से बाकी पूरा रूम सजा हुआ था। अगत्य उसे बेड पर उतारते हुए बोला, अभी भी नाराज हो? सानवी बोली, नींद आ रही है मुझे और आई थिंक तुम्हें भी। अगत्य बोला, ठीक है सो जाओ, तुम्हें मुझसे क्या मतलब? बाकी दुनिया के लिए 4 दिन खाना मत खाना, अनशन कर लेना। और एक मैं जो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मर रहा हूँ कि क्या ज़रूरत है इन सब में पढ़ने की, फिर भी तुम पढ़ोगी। तुम्हें तो वही करना है जो तुम चाहती हो, बाकी मुझसे तुम्हें क्या ही मतलब है? सानवी ने अब बिना कुछ बोले लाइट बंद कर दिया और लेट गई। नींद उसकी आंखों में भी नहीं थी, लेकिन सुबह से अगत्य के बिहेवियर से अभी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अगत्य ने देखा वो सच में लेट गई है तो खुद से बोल, इसका क्या मतलब यार आज हमारी? फिर जल्दी से लाइट जलाकर उसके पास आते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए, पता है ना आज हमारी? बोलते बोलते शांत हो गया। सानवी वैसे ही बोली, शादी करके ये सब जो सुबह से कर रहे हो ना, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। मैं इसे मरते दम तक सलामत रखूंगी, अब और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अगत्य से आंखें बंद करके कुछ देर बाद बोला, तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें कल वो सब करने की? उन्होंने कितना कुछ किया, हमें अलग करने की कोशिश की आपने खुद के बेटे के साथ, जबकि वो सब कुछ जानते थे कि मैं तुम्हारी बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। फिर भी हर एक सेकंड पर उन्होंने मुझे तुमसे छीन लेने की कोशिश किया और तुम उनके लिए उठकर चली गई। एक बार सोचा भी नहीं कि मुझे क्या फील हुआ होगा। सानवी उठकर उसे देखते हुए बोली, उनको जो समझ आया किया, फिर भी हम साथ हैं और मैं आते ही उन्हें अकेले और भूखा नहीं छोड़ सकती, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। मैं नहीं चाहती कि उनकी नफरत और बढ़ जाए।
बाकी तुम्हें जो सोचना है सोच सकते हो। अगस्त्य बोला, तो मैं कौन हूँ? तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत है भी, या सिर्फ मैं आज भी वही हूँ जहाँ 4 साल पहले खड़ा था? सानवी बोली, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम जानते हो। अगस्त्य उठते हुए बोला, समझ आ रहा है मुझे, सो जाओ, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, बोलकर बाहर जाने लगा। सानवी उठते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? अगस्त्य बिना कुछ बोले गुस्से में बाहर निकल गया। सानवी बोली, यार अब ये क्या है? फिर कुछ देर तक वेट किया लेकिन वो वापस नहीं आया। धीरे धीरे आधा घंटे हो गए लेकिन वो अभी भी वापस नहीं आया। सानवी बोली, यार अब ये क्या है? बोलकर फ़ोन चेक किया तो उसका फ़ोन टेबल पर पड़ा हुआ था। तो बाहर आ गई। हॉल में आकर चेक किया तो वो हॉल में भी नहीं था। टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। इस समय वो कहाँ जा सकता है? बाकी कोई दिख भी नहीं रहा था और किसी से पूछना भी सही नहीं था। फिर कुछ सोचते हुए वापस से अपने रूम की तरफ जाने लगी। पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अगस्त्य बाहर क्यों गया है? सानवी ने घूम कर देखा तो अधिराज खड़े उसे ही देख रहे थे। सानवी कुछ बोलती उसके पहले ही वो उसके पास आते हुए बोले, वो मेरा बेटा है, अधिराज रावत का, उसे फंसाना इतना भी आसान नहीं है। सानवी हाथ बांधते हुए बोली, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो मुझे छोड़कर गया है तो गलतफहमी है आपकी, क्योंकि मैंने कल आपकी वजह से खाना नहीं खाया इसलिए गया है। वो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? शायद नहीं। और आपको आज भी लगता है मैंने उसे फंसाया है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। और वैसे भी वो आपसे नफरत करता है, ना कि मुझसे, बोलकर जाने को हुई। अधिराज बोले, तुम गेम खेल रही हो? सानवी बोली, गेम शब्द अच्छा है लेकिन ये सिर्फ आप खेल सकते हैं, फिर भी शुरुआत आपने किया है, उम्मीद है अंत मैं करूँगी, बोलकर अब वहाँ से निकल गई। अधिराज गुस्से में उसे जाते हुए बस देख रहे थे। कुछ देर में रूम में आए। अनामिका उन्हें देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अधिराज बोले, आपका बेटा आज बाहर है, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि जहाँ तक हम सबको पता है उसे इस समय अपनी बीबी के साथ होना चाहिए, ना कि बाहर। अनामिका बोली, लेकिन वो दोनों तो साथ ही घर आए थे तो वो बाहर क्यों जाएगा, वो भी इतनी रात को? अधिराज बोले, वही मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। वो लड़की मेरे बेटे के रूम में आराम करेगी और वो इतनी रात को बाहर भटक रहा है। यही आप सबकी पसंद थी, इसलिए आप उसे यहाँ लाई हैं कि मेरा बेटा बाहर घूमे। अनामिका बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो दोनों। अधिराज बोले, आंखों पर पट्टी बच चुकी है आपके और सबके, और सबसे बड़ी आपके बेटे की। ये भी आपको समझ नहीं आता कि उस लड़की के नज़र में आपके बेटे की कोई कीमत होती तो वो बाहर ना होता और वो अंदर ना होती। अनामिका कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद बोली, वो अपना समझ लेंगे, आपको उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो धोखा दे भी रही है तो भी आप खुश हो जाइए। आपका बेटा आपके साजिश का कल भी शिकार हुआ था और आज भी हो रहा है। अधिराज बोले, तो आपको क्या लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है? अनामिका बोली, शुरुआत तो आपने ही किया था, तो अब मुझे क्यों सुना रहे हैं, बोलकर गुस्से में लेट गई। अधिराज बोले, अनामिका आप इन सब का जिम्मेदार मुझे नहीं मान सकती हैं। अनामिका कुछ नहीं बोली तो वो गुस्से से बाहर निकल गए। सानवी रूम में आई तो गुस्से में सारा रूम बिखेर दिया। समझ नहीं आ रहा था अगस्त्य इस समय कहाँ होगा। फ़ोन भी नहीं लेकर गया है कि कुछ पता चले। कुछ देर तक सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सोफे पर बैठ गई और बैठे बैठे कुछ देर बाद उसे वैसे ही नींद आ गई। सुबह रूम में खिटपिट की आवाज़ से उसकी नींद खुली। आंखें खोल कर देखा तो अगस्त्य बैग पैक करते हुए बोला, फ्रेश हो जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। सानवी ने वापस से आंखें बंद कर लिया। अगस्त्य कुछ देर बाद उसके पास आया और नीचे उसके सामने बैठते हुए उसके गोद में सर रख कर बोला, मुझे रात को तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, प्लीज़ माफ़ कर दो, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो, मैंने तुम्हारा भी बैग पैक कर दिया है। सानवी कुछ नहीं बोली, अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। अगस्त्य उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए बोला, क्या हुआ, चलो तैयार हो जाओ। सानवी ने उसका हाथ हटाया और बाथरूम में चली गई। अगस्त्य बालों में हाथ फेरते हुए वहीं बैठ गया, क्योंकि उसे पता था रात की वजह से सानवी काफ़ी परेशान हुई होगी। कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। अगस्त्य ने जाकर दरवाज़ा खोला। अनामिका उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, सानवी कहाँ है? अगस्त्य बोला, वो बाथरूम में है। अनामिका ने रूम देखा, फिर उसे देखते हुए बोली, तुम रात को कहाँ थे? अगस्त्य बोला, मॉम वो। अनामिका बोली, कम से कम तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी मुझे, नीचे आकर नाश्ता करो। अगस्त्य बोला, मॉम हम।
अनामिका बोली, नीचे आकर नाश्ता करो अगत्य, उसके बाद बात करेंगे, बोलकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सानवी बाहर आई। उसने रेड कलर की साड़ी पहना था। सामने देखा तो अगत्य परेशान सा टहल रहा था, तो उसकी तरफ ना देखते हुए आकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई। सिंदूर लगाया तो अगत्य उसे देखते हुए बोला, मॉम को कैसे पता चला कि मैं घर पर नहीं था? सानवी ने मिरर में उसे देखा और वापस से तैयार होने लगी। अगत्य बोला, तुम हम दोनों के बीच की बातों को मॉम से। सानवी एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ घूमते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं किसी से हमारे बारे में डिस्कस करूंगी? अगत्य बोला, तो मॉम को कैसे पता कि मैं घर पर नहीं था? सानवी बोली, ये बात तो तुम उन्हीं से पूछना चाहिए था, ना कि मुझसे। अगत्य बोला, चलो, मॉम ने नाश्ते के लिए बुलाया है। सानवी बोली, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। अगत्य उसके कमर में हाथ डालकर खुद के करीब खींचते हुए बोला, ये क्या है? तुम मेरी कभी कोई बात सुनोगी भी या नहीं? सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, कौन सा तुमने मेरी कोई बात सुनी है जो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगी? अगत्य से एक हाथ उसके कमर पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ गर्दन के पीछे लगाते हुए बोला, मतलब तुम मेरी कोई बात नहीं सुनने वाली हो, है ना? सानवी बोली, लेट हो रहा है, छोड़ो मुझे। अगत्य बोला, और तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? सानवी बोली, अगत्य बोला, शादी के बाद कोई अपने पति से ऐसे लड़ता है? फिर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, आई लव यू, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा चाहता हूँ, बोलकर उसके होठों को चूम लिया। सानवी ने भी अब बस आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद उनका दरवाज़ा नॉक हुआ, तब जाकर दोनों दूर हुए। अगत्य उसके सर को प्यार से चूमते हुए बोला, अच्छी लग रही हो, चलो। सानवी ने उसे घूरा तो वो उसके पास आते हुए बोला, रेड लिपस्टिक क्यों लगाया था कि मेरा ध्यान भटक जाए? तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझी? और तुम्हारे घूरने से मैं नहीं डरने वाला, अब बीबी हो तुम मेरी। सानवी बोली, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे छोड़कर चले गए थे? अगत्य अब कुछ नहीं बोला क्योंकि गलती उसकी थी। बाहर से शिवानी की आवाज़ आई, आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो बाहर आ जाइए। अगत्य दरवाज़ा खोलते हुए बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवानी ने सानवी को देखा। उसने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहना था, गले में मंगलसूत्र, सिंदूर, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, फिर भी चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। सानवी बोली, गुड मॉर्निंग भाभी, बोलकर पैर छूते हुए बोली, आशीर्वाद दीजिए कि आगे के रास्ते आसान हो। शिवानी उसे गले लगाते हुए बोली, जब देवर जी तुम्हारे साथ हैं तो कोई मुश्किल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं, बोलकर चली गई। अगत्य ने सानवी का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले नीचे आ गया। सब लोग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बीच में अधिराज भी बैठे हुए थे। अगत्य ने सानवी के लिए चेयर खींचा, लेकिन सबसे पहले उसने जाकर अनामिका के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर अधिराज के पास गई और झुकती उसके पहले ही अगत्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, एक बार समझाने पर समझ नहीं आता क्या, जो हर बार तुम। सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, आशीर्वाद लेने से हमारे कर्म में इजाफा होता है, बोल उनके पैर छूकर देखते हुए बोली, पापा आशीर्वाद दीजिए कि आपके बेटे का गुस्सा कम कर सकूं। अधिराज कुछ नहीं बोले, बस चेहरा घुमा लिया। सानवी बोली, ठीक है, आज मूड नहीं है तो कल दे दीजिएगा, आपसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ मैं। फिर आकर अनुभव के पैर छूने के लिए जैसे आगे बढ़ी तो वो उसे रोकते हुए बोला, पंडित होकर पाप चढ़ा रही हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है, खूब तरक्की करो। अगत्य से बोला, हो गया तुम्हारा। सानवी अब आकर बैठ गई तो वो भी उसके बगल में बैठ गया। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अधिराज कभी सानवी को देखते तो कभी अगत्य को। दोनों को देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है दोनों के बीच में। अधिराज उठते हुए बोले, अनुभव आज मीटिंग है, चलना है या सबकी तरह छुट्टी पर हो तो बता दो। अनुभव बोला, जी डैड, बस चल रहा हूँ, आप बाहर वेट कीजिए, मैं बैग लेकर आ रहा हूँ, बोलकर रूम में चला गया। अधिराज बिना कुछ बोले बाहर चले गए। शिवानी अनुभव के साथ अंदर चली गई। अनामिका अगत्य और सानवी को देखते हुए बोली, दोनों मेरे रूम में आओ, बोलकर अपने रूम में चली गई। अगत्य ने सानवी को देखा जो आराम से नाश्ता कर रही थी, तो उसे देखते हुए बोला, क्या ज़रूरत थी वो सब करने की? सानवी बोली, यार आशीर्वाद तो ले रही थी, कल से तुम भी ले लेना, देखना सब सही हो जाएगा। अगत्य से बोला, मतलब अब तुम्हें मेरे कुछ भी करने से या कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? तुमने सोच लिया है कि तुम्हें बस अपनी मनमानी करनी है।
सानवी ने उसे देखा और पानी पीकर उठकर अनामिका के रूम में चली गई। अगत्य गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए उनके पीछे चला गया। दोनों रूम में आए तो अनामिका उन्हीं दोनों का वेट कर रही थी। फिर दोनों को देखा तो बैठते हुए बोली, क्या चल रहा है तुम दोनों का? और अगत्य, तुम रात को कहाँ थे? अगत्य से बोला, मॉम मुझे कुछ काम था। अनामिका बोली, कौन सा काम था? जो कल रात को ही करना ज़रूरी था वो आज नहीं हो सकता था? अगत्य कुछ नहीं बोला। अनामिका बोली, मतलब तुम अपने डैड को सही साबित करना चाहते हो? अगत्य अब सानवी को गुस्से में देखे जा रहा था। अनामिका बोली, अब बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों का? अगत्य से बोला, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि मुझे इस घर में नहीं रहना और अब हम दोनों जा रहे हैं। मैं किसी और की वजह से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, इसलिए हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। अनामिका बोली, तो तुम्हें लग रहा है कि किसी और की वजह से तुम दोनों के रिश्ते पर असर हो रहा है, तो गलती उसकी नहीं तुम दोनों की है। और कल की तुम्हारी हरकत की वजह अभी तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि तुम्हें ये समझ नहीं आ जाता कि तुम अकेले नहीं हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी। अगत्य से बोला, मॉम आप ऐसे नहीं रोक सकती मुझे। अनामिका बोली, मैं रोक नहीं रही हूँ तुम्हें, तुम अपनी सिचुएशन को संभाल लो और जाओ जहाँ जाना है, उसके पहले नहीं, मतलब नहीं। अगत्य से बोला, तो आपको क्या लगता है सारी गलती मेरी है? अनामिका बोली, हाँ तो संभालो ना, गलती किसकी है ये मैटर नहीं करता है, कौन सिचुएशन संभाल रहा है ये मैटर करता है। अगत्य सब बिना कुछ आगे का सुने बाहर निकल गया। अनामिका सानवी को देखते हुए बोली, क्या चल रहा है? वो इतने गुस्से में क्यों है? सानवी उनके गले लगते हुए बोली, वो मैंने पापा के पैर छू लिए इसलिए थोड़ा गुस्सा है, मान जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। अनामिका उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत मुश्किल से मिले हो, इस बात का ध्यान रहे। और फ़ोन आया था भाभी का, शाम को पगफेरे के लिए चले जाओ और आराम से आना, वहाँ जाकर लड़ाई मत करना। सानवी थैंक यू बोलकर बाहर आई तो शिवानी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ देवर जी को, वो इतना क्यों भड़के हुए हैं? सानवी बोली, कुछ नहीं, वो मैं आपके देवर जी के गुस्से का IQ चेक कर रही थी, कितना थक जाता है। शिवानी बोली, सही है, लगे रहो, वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन था फिर भी पूछ रही हूँ, तुम दोनों के बीच ज़्यादा सीरियस तो नहीं है ना, मतलब सब ठीक है ना? सानवी बोली, सब ठीक है भाभी, आप टेंशन ना लो। शिवानी बोली, वैसे नेहा का कॉल आया था, तुमसे बात करने को बोल रही थी तो मैंने उसे घर पर ही बुला लिया है। सानवी बोली, अच्छा किया भाभी, वो मैं। शिवानी बोली, जाओ देख लो भाई, मैंने कब मना किया है, ज़्यादा देर किसी को गुस्सा रखना भी अच्छी बात नहीं होती। बोले एक आंख दबा दिया। सानवी अब बिना कुछ बोले ऊपर आई तो अगत्य सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था। सानवी ने दरवाज़ा बंद किया और बिना उससे कोई बात किए अपना बैग खाली करने लगी तो अगत्य से उसके पास आते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? सानवी बोली, दिख नहीं रहा है क्या कर रही हूँ? अगत्य से उसका कंधा पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, तुम किसी और के वजह से हमारे रिश्ते को क्यों दांव पर लगा रही हो? या क्या सच में तुम्हें मेरी बातों से या फिर मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? सानवी बोली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारी बातों से, ना ही तुमसे और ना ही किसी और चीज़ से। और कुछ कहना है तो आराम से कहो, सुन रही हूँ मैं कि 4 साल से मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास किया और आज भी बस दुश्मनी निभा रही हूँ। प्यार तो सिर्फ तुमने किया था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे तुम कल रात को गायब हो गए थे। ये भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील हुआ होगा। और वापस आकर सॉरी बोल दो, काम खत्म। और फिर सवाल भी मुझसे करो कि मैंने सबको चिल्ला चिल्ला कर बताया कि तुम मुझे मेरी शादी की पहली रात रूम में छोड़कर गायब हो गए। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, कहीं मुझे चीट करके किसी और के साथ रासलीला तो नहीं कर रहे थे। और अगर मैं तुम्हारी जगह गायब हो गई होती तो तभी तुम 1000 सवाल लेकर आ जाते कि मैं सिर्फ तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रही हूँ। लेकिन पता है तुम्हें सच क्या है? अगत्य से उसके होठों पर जल्दी से उंगली रखते हुए बोला, बस 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 यार, इतना गुस्सा, और कुछ भी मत बोलो तुम जानती हो हाउ मच आई लव यू। सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, बात ही मत करो तुम्हारा प्यार प्यार है और बाकी सबका जैसे टाइम पास है। अगत्य से बोला, इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे बात ना करूं। सानवी अब वापस से बैग के कपड़े निकाल कर सारा अलमारी में गुस्से में ठूसने लगी। अगत्य से पीछे से बोला, यार कपड़े ऐसे कौन रखता है, कितना मेहनत से मैंने एक एक करके अच्छे से रखा था। सानवी अब कुछ नहीं बोली। अगत्य से उसका हाथ पकड़कर जल्दी से रोकते हुए बोला, वो मुझे कल थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी और के साथ था।
या तुम्हें चीट कर रहा हूँ? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं। अच्छा ठीक है, हम बात कर सकते हैं। तुम मुझे जो सज़ा देना है दे दो। मुझे पता है कल मुझे नहीं जाना चाहिए था, उसमें मेरी गलती थी। फिर भी मैं जल्दी आ गया था, लेकिन तुम सो गई थी इसलिए नहीं उठाया। सानवी बोली, हो गया तो अब आराम से बैठो और मुझे नहीं सुनना तुम्हारी कोई भी बकवास। अगत से उसके बाल कान के पीछे लगाते हुए हल्का सा उसके कान के पास चूमते हुए बोला, इतना गुस्सा? वैसे मेरी बीवी पर सूट करता है तो आज का क्या प्लान है? वैसे मैं किसी के लिए कुछ लाया था, लेकिन जब उसे नहीं लेना तो मैं सोच रहा था कि। सानवी उसे वैसे ही देखे जा रही थी। अगत से बोला, ओके ओके ठीक है, तुम सही, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हम यहाँ से चले जाएं। डैड कभी भी नहीं बदलेंगे यार, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम मेरी बात क्यों समझ नहीं रही हो? जो बंदा अपने खुद के बेटे का नहीं हुआ वो किसी का कभी नहीं हो सकता, और मैं तुम्हें उनका शिकार बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। सानवी बोली, और तुम्हें लगता है मैं खुद को किसी का शिकार होने दूंगी? अगत से बोला, मतलब तुम मेरी बात सच में नहीं सुनोगी? सानवी बोली, अगत लास्ट बार देख लेते हैं ना, हमारे जाने से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी। एक इंसान के लिए हम सबको हर्ट तो नहीं कर सकते, और वैसे भी कौन सा हमें दिन भर घर रहना है। कुछ दिन बाद तुम हॉस्पिटल और मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी, उसके बाद टाइम भी नहीं मिलेगा। अगत से बोला, तुम मुझे बातों में नहीं फंसा सकती हो, क्योंकि इस बार मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। सानवी बोली, ठीक है, नेहा आने वाली है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम आराम से सोच लो क्या करना है, क्योंकि हम शाम को घर जा रहे हैं पग फेरे के लिए। अगत से बोला, ठीक है, तो 2 दिन बाद जर्मनी का टिकट ले लेता हूँ, और अब कोई बहस नहीं होगी, ये बात फाइनल है बस। सानवी ने उसकी तरफ देखा। अगत से उसके पास आते हुए बोला, प्लीज़ इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि हमें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। सानवी बोली, तुम इतना इरिटेट क्यों कर रहे हो यार, और सारे फैसले तुम्हारे अकेले के नहीं हो सकते। अगत से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा तो मैं इरिटेट कर रहा हूँ? सानवी पीछे जाते हुए बोली, तो तुम हमेशा यही करते हो, और ये क्या कर रहे हो? बोलते हुए वो अलमारी से लग गई। अगत से बोला, अच्छा तो मैं हमेशा से यही करता हूँ, तो ठीक है आज कुछ और कर लेते हैं। सानवी उसको कंधे से पकड़ते हुए बोली, मुझे बाहर जाना है। अगत से उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, आई लव यू, वो भी बहुत सारा, कल के लिए प्लीज़ माफ़ कर दो। सानवी बोलकर दूसरी तरफ देखने लगी। अगत से बोला, अभी भी गुस्सा हो? सानवी बोली, नहीं होना चाहिए। अगत से बोला, होना चाहिए, वो भी बहुत सारा, लेकिन मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। बोल उसके सर से सर जोड़ते हुए आंखें बंद कर लिया। सानवी उसे देखते हुए वैसे ही बोली, मेरे मरने के बाद दूसरी शादी करके इसकी भरपाई कर लेना। अगत से आंखें खोल गुस्से से उसे देखते हुए बोला, ये क्या था? सानवी बोली, तुम्हारे सवाल का जवाब, क्योंकि तुम्हें रोज़ सॉरी और गलती करनी होती है तो। अगत से आंखें बंद करके खुद को शांत करने के 2 मिनट बाद बोला, आज के बाद मैं ये शब्द कभी नहीं सुनना चाहता। सानवी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, ये बात खुद पर भी लागू करो। शादी का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे हर सॉरी की माफ़ी देते फिरूं, क्योंकि कुछ गलतियां सॉरी से काफ़ी बड़ी होती है। बोलकर बाहर निकल गई। सानवी बाहर आई तो नेहा शिवानी से बात कर रही थी। सानवी आकर उससे मिली और वहाँ बैठती उससे पहले वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, भाभी हम बस 2 मिनट में आ रहे हैं, मुझे इससे कुछ बात करनी थी। शिवानी बोली, बिल्कुल आराम से बात करो, मैं कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ, बोलकर किचन में चली गई। नेहा बोली, तो अब बताओ कल क्या क्या हुआ है? सानवी बोली, कल कल क्या होना था? कल कुछ खास था क्या? नेहा बोली, सानवी यार मजाक नहीं, साफ साफ बताओ क्या हुआ? सानवी बोली, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, क्या था कल जो तू इतना एक्साइटेड है जानने के लिए? और वो कैफे जाकर घूम लिया करो, स्टाफ के भरोसे हर चीज़ को छोड़ना हमें डुबा सकता है। नेहा बोली, मतलब कल कुछ भी नहीं हुआ? सानवी उसे घूरते हुए आकर सोफे पर बैठ गई। नेहा जल्दी से उसके पास बैठते हुए अब थोड़ा प्यार से बोली, वो मतलब वो अगत से कहाँ है? अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई क्या तुम दोनों की? बोलकर इधर उधर देखने लगी। अगत से ऊपर से आते हुए बोला, हाय नेहा, रजत कहाँ है? नेहा बोली, हॉस्पिटल में। फिर सानवी को देखकर इशारा करते हुए बोली, सब ठीक है? अगत से नेहा में सिर हिला दिया और आकर सानवी के बगल में बैठ गया। नेहा बोली, तो आप दोनों अपने हनीमून पर कब और कहाँ जा रहे हैं? अगत से बोला, कोई जाना ही नहीं चाहता तो फिर भला मैं अकेले क्या कर सकता हूँ?
वैसे भी तुम तो जानती हो कुछ लोगों को दुनिया भर की पड़ी रहती है, लेकिन जब मेरी बारी आती है ना तो। सानवी उठते हुए बोली, नेहा रूम में चलते हैं ना। अगस्त ने मुंह बना लिया। नेहा बोली, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बोल शिवानी के हाथ से कॉफ़ी का ट्रे लेते हुए बोली, क्यों भाभी? अगस्त ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसका हाथ पकड़कर वापस से अपने पास खींच लिया। शिवानी बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अगस्त बोला, जी भाभी सब ठीक है, बोलकर कॉफ़ी का मग उठाकर अपनी कॉफ़ी पीने लगा। शिवानी बोली, वैसे भैया आपने मुँह दिखाई क्या दिया हमारी देवरानी को? आखिर हमें भी जानना है, इस बार का गिफ्ट पसंद आया या फिर इस बार भी? सानवी ने अगस्त को देखा, फिर शिवानी को देखते हुए बोली, आपके देवर जी ने कुछ ज़्यादा ही स्पेशल गिफ्ट दे दिया है भाभी, जो वो शायद ही बता पाएंगे। अब सबने अगस्त को देखा तो वो उठते हुए बोला, मुझे कॉल करना है, मैं आता हूँ, बोलकर अपना कॉफ़ी मग वहीं रख कर बाहर चला गया। शिवानी ने उसे ऐसे जाते देखा तो उठते हुए बोली, मैं युग को देखती हूँ, शायद उठ गया होगा, बोलकर रूम में चली गई। नेहा बोली, सानवी ये क्या है यार? सानवी अगस्त की जूठी कॉफ़ी उठाकर पीते हुए बोली, टेस्ट करो, कॉफ़ी अच्छी बनी है काफ़ी। नेहा बात को घुमाओ मत, ये क्या हो रहा है तुम दोनों का? यार शादी हो चुकी है तुम दोनों की और लड़ तो ऐसे रहे हो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। सानवी बोली, हाँ तो मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था, जो मेरा होगा उसमें सब होगा, फ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड। नेहा बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो था वो क्या था? सानवी बोली, जिसको समझना था वो समझ गया, बाकी मेरी कुछ पर्सनल बातें हैं और मैंने तो तुमसे नहीं पूछा था। नेहा बोली, हाँ तो पूछ ना, मैं तो कब से तैयार हूँ बताने के लिए, तुम ही नहीं पूछ रही हो तो मैं क्या करूँ? सानवी बोली, नहीं जानना है तुम्हारी पर्सनल बातें, रहने दो देवी जी, हर बात हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ बातें दो लोग ही सुलझा ले तो बेहतर होता है। नेहा बोली, अच्छा ठीक है मत बता, लेकिन इतना नाराज़ करना भी ठीक नहीं है, अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है। सानवी बोली, वो नाराज़ नहीं है, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक है, कुछ खाना है? नेहा बोली, अभी नहीं, जब तुम बनाओगी तब हम सब आ जाएंगे। बाहर से रजत अंदर आते हुए बोला, वो तो ठीक है मैडम, लेकिन आप यहीं रहने वाली हैं या फिर आपको आपके हस्बैंड की भी थोड़ी बहुत चिंता है? शिवानी बोली, भूल जाओ आप लोग। रजत युग को चॉकलेट देते हुए बोला, सही कहा भाभी आपने, और युग को गोद में लेते हुए वहीं बैठ गया। नेहा बोली, बस मैं निकलने वाली थी। रजत बोला, वो तो दिख रहा है मुझे भी। शिवानी बोली, आप लोग बात करो, मैं कुछ लाती हूँ। रजत बोला, बिल्कुल नहीं भाभी, अब मुझे भी चलना है। नेहा, हो गया हो तो चलो। फिर अगल बगल देखते हुए बोला, अगस्त कहाँ है? शिवानी ने सानवी को देखा। सानवी बोली, बाहर गया है, कुछ काम है तो कॉल कर लो। रजत बोला, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं उससे बाद में मिल लूँगा। फिर नेहा को चलने को बोला तो नेहा सानवी को कुछ बोलते हुए रजत के साथ निकल गई। शिवानी बोली, जाना है ना तो थोड़ा बहुत पैकिंग कर लो देवरानी जी। सानवी बोली, जी भाभी मैं देखती हूँ, बोलकर रूम में आई, लेकिन अब उसे टेंशन हो रही थी। अगस्त कहाँ गया है, कहीं सच में ज़्यादा गुस्सा तो नहीं हो गया? फिर उसे कॉल किया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। 2 3 4 बार 5 बार उसने कॉल किया, लेकिन अगस्त ने एक भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। सानवी रूम में टहल रही थी, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अगस्त अभी तक नहीं आया था। अब उसे गुस्सा आ रहा था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? रात को भी ऐसे ही बिना कुछ बताए चला गया और फिर अभी फिर से चला गया। फिर से वो गुस्से में अपना फ़ोन फेंकती कि उसका दरवाज़ा खुल गया। सामने अगस्त को देखा तो उसके पास आते हुए बोली, ये क्या है, कहाँ गए थे और फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने? ये कौन सी बात हुई यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगस्त ने उसे ऐसे देखा तो अपने पास खींचते हुए बोला, लेकिन तुम तो नाराज़ थी ना? तो सानवी बोली, मतलब ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो मुझे परेशान करने के लिए? अगस्त से उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस अपनी थोड़ी सी नाराज़ बीवी के लिए कुछ लेने गया था कि कोई पूछे कि मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया है तो उसे किसी को बताने में अफसोस ना हो। सानवी बोली, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, वो बस मैं गुस्सा थी इसलिए, बोलकर वापस से उसके गले लगी, लेकिन अगस्त का दर्द से चीख निकल गया। सानवी अब जल्दी से दूर होते हुए बोली, क्या हुआ? अगस्त बोला, कुछ नहीं, और मुझे पता है मेरी बीबी को थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। सानवी बोली, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। बोल वापस से उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, आई लव यू। पता है कितना अजीब लग रहा था मुझे, तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। अगस्त खुद से बोला,
सारा प्यार अभी दिखाना है मैडम को, जब दिखाने को बोलूँगा तो डांट सुना देंगी। और अब फिर कुछ देर बाद उसे खुद से दूर करते हुए प्यार से उसका सर चूमते हुए बोला, मैं कुछ लाया हूँ। सानवी ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था, फिर अपने शर्ट का बटन खोलने लगा। सानवी बोली, ये क्या है? अगस्त्य बोला, मेरी जान का गिफ्ट। बोल शर्ट खोला तो उसके नाम का टैटू उसने अपने सीने पर बनवाया हुआ था। सीने के अगल बगल पूरा रेड हो चुका था, जैसे अभी ब्लड बाहर निकल जाएगा। अगस्त्य बोला, तो कैसा लगा? सानवी ने गुस्से से खींचकर एक झापड़ उसके गाल पर लगा दिया। अगस्त्य गाल पर हाथ रखकर उसे देखे जा रहा था और वो उसे गुस्से से घूर रही थी। 2 मिनट बाद सानवी बोली, मेरा ही दिमाग खराब था, जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा एक पॉइंट आगे का सोचकर कांड करना होता है। जानते भी हो इन सब चीज़ों के वजह से कितने लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। एक डॉक्टर होकर भी ऐसी बेवकूफ़ी तुम कैसे कर सकते हो यार? अगस्त्य बोला, लेकिन मैं तो। सानवी बोली, तुम ना बात ही मत करो मुझसे। अगस्त्य बोला, लेकिन यार मेरी बात तो सुनो। सानवी ने अब खुद को शांत किया और उसके पास आते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, तुम्हारी चीज़ों से नहीं। हाँ मानती हूँ यार, गुस्सा थी मैं, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी यार? तुम मुझे हर्ट कर रहे हो अगस्त्य। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगस्त्य ने उसकी आंखों में आंसू देखा तो जल्दी से उसे गले लगा कर बोला, प्लीज़ मैंने चेक करवाया है, मुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। कुछ देर बाद सानवी उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोली, आई लव यू, वो भी बहुत सारा, खुद से ज़्यादा, लेकिन तुम ये सब करके मेरे प्यार को स्वार्थ का नाम मत दो प्लीज़। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, एक नॉर्मल लाइफ, बस, और कुछ भी नहीं। अगस्त्य उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तो मारने की क्या ज़रूरत थी? सानवी उसके गाल पर अपने होठ रखते हुए बोली, एक तो बिना बताए गायब हो जाते हो, फिर कॉल करूँ तो उठाना भी नहीं है, और आना तो नया कोई कांड करके। अगस्त्य अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चलो भरपाई करो, एक से कुछ नहीं होने वाला है। सानवी गुस्से से बोली, दवा लगाओ उस पर, हमेशा तुम बस अपनी मनमानी करते हो, बाकी किसी को तो सुननी ही नहीं है। अगस्त्य बोला, वो ठीक है, बाकी जो कहा है करो। सानवी बोली, गलती तुम्हारी है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अगस्त्य उसे अपने पास खींचते हुए हल्का सा उसके होठों को चूम लिया और उसका चेहरा सामने करते हुए बोला, इतना प्यार करती हो तो इसलिए तो और गलतियां हो जाती हैं मुझसे। और फिर उसके गालों को चूमते हुए गले लगा लिया। शाम को अनामिका और शिवानी युग से मिलकर दोनों फ्लाइट से प्रयागराज आ गए। एयरपोर्ट पर श्रेयांश दोनों को लेने आया था। शीतल और बाकी सब लोग घर पर उनके स्वागत की तैयारी करने में लगे हुए थे। श्रेयांश पीछे देखते हुए बोला, वैसे सानू, तू एक दिन में इतना बदल जाएगी, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। अगस्त्य मुंह बनाते हुए बोला, आपको गलत लग रहा है, कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं, इसलिए गलतफहमी में मत रहिए। श्रेयांश ने सानवी को देखा और फिर अगस्त्य को, और फिर सामने गाड़ी चलाते हुए बोला, यार तुम दोनों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जबरदस्ती पकड़कर तुम दोनों की शादी कर दी गई है, मतलब जैसे बाल विवाह टाइप में। श्रेया बोली, श्रेयांश कुछ भी मत बोलिए। श्रेयांश बोला, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, अगर दादी ने देख लिया तो वो भी यही बोलने वाली हैं। कुछ देर में सब लोग घर पहुँच गए। श्रेया सानवी के साथ आगे बढ़ गई। श्रेयांश अगस्त्य को रोकते हुए बोला, क्या हुआ तुम दोनों का? अगस्त्य बोला, भाई आपकी बहन नाराज है। श्रेयांश बोला, वाट, लेकिन क्यों? अगस्त्य बोला, बस इतना समझ लीजिए, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो थोड़ी सी नाराज़ है, लेकिन मैं मना लूँगा, आप चलो। श्रेयांश बोला, लेकिन ऐसा भी क्या किया तुमने जो वो नाराज़ है? अगर बता दो तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। अगस्त्य ने इधर उधर देखकर अपने शर्ट को हल्का सा नीचे किया। श्रेयांश बोला, ओ तेरी की, मतलब सच में यार, मैं तो कब से बनवाने को सोच रहा था, क्या लग रहा है, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई, और तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया। अगस्त्य बोला, भाई। श्रेयांश बोला, चलो मिलकर मना लेना, मान जाएगी, और वैसे भी ये सब छोटे मोटे झगड़े ना हो तो शादी बोरिंग लगने लगती है। शीतल ने दोनों की आरती उतारी और अंदर लाई। अंदर उनकी पूरी फैमिली थी। सानवी सबसे मिली और चेंज करने को बोलकर अपने रूम में चली गई। अगस्त्य अभी भी दादी के पास बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद शीतल ने उसे फ्रेश होकर आने को बोला तो वो सानवी के रूम में आ गया। सानवी बाथरूम में थी। कुछ देर बाद बाहर आई तो अगस्त्य टॉवल लेकर अंदर जाते हुए बोला, सानवी मेरे कपड़े निकाल देना प्लीज़, बोलकर बिना उसे देखे अंदर चला गया। सानवी ने सर झटका और उसके कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिया और बाहर चली गई।
कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सानवी शीतल जी के साथ बिजी थी। शीतल ने अगत्य को देखा तो उसे आकर सबके पास बैठने को बोला तो वो भी आकर सानवी के बगल में ही बैठ गया। आदर्श बोले, तो आगे का क्या प्लान है? अगत्य बोला, वो पापा हमें 1 महीने के लिए जर्मनी जाना है तो बस वही। आदर्श जी बोले, सानू छुट्टी है क्या तुम्हारे पास इतना? सानवी बोली, जी पापा अभी चेक नहीं किया है, शायद होगी। आदर्श बोले, शायद का क्या बेटा, चेक कर लो कि आगे प्रॉब्लम ना हो। शीतल ने सबको चाय दिया। दादी बोली, शीतल चाय ही पिलाना है दामाद को या कुछ और खिलाना पिलाना है? पहली बार पंडितों का जमाई घर आया है, कुछ तो खातिरदारी करो। शीतल जी बोली, माँ खाना तैयार है, बस अभी मैंने सोचा कि। दादी बोली, कम सोचा करो। सानवी बोली, दादी अभी भूख नहीं है उसे। दादी बोली, तुमसे किसने पूछा है और तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगत्य बोला, दादी अभी इतनी जल्दी मैं खाना नहीं खाता, आप टेंशन ना लो। आदर्श बोले, माँ को टेंशन लेने की आदत है बेटा, बिना टेंशन के इनका कोई काम होता ही नहीं है। कुछ देर और बातों के बाद शीतल और श्रेया ने मिलकर खाना लगा दिया। दादी शीतल जी को देखते हुए बोली, कल जाकर दोनों के नाम पर मंदिर में दान और पूजा करवा देना, उसके बाद ही यहाँ से कहीं जाएंगे। शीतल जी, माँ बात किया है मैंने, कल सुबह चले जाएंगे। दादी बोली, ठीक है, और ध्यान से पूजा करवा देना कि आगे आने वाली ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ देर बाद सब अपने अपने रूम में चले आए। सानवी को आदर्श ने बुलाया तो उनके पास चली गई। अगत्य से ऊपर आकर बेड पर लेट गया। वो जानता था कि आदर्श ने सानवी को क्यों बुलाया है। शायद एक जिम्मेदार पिता की टेंशन थी जिसे वो अपने तरीके से संतुष्ट होना चाहते थे, अपनी बेटी से मिलकर। सानवी रूम में आई तो अगत्य शायद सो चुका था या फिर आंखें बंद करके लेटा हुआ था, तो लाइट बंद करके उसके पास आकर उसके हाथ पर सर रखकर लेट गई। अगत्य उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, कब से इंतजार कर रहा था, कहाँ थी? सानवी बोली, कुछ नहीं, वो पापा को कुछ बात करनी थी तो बस उसी में लेट हो गया। अगत्य बोला, सानवी उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, दर्द तो नहीं हो रहा है? अगत्य बोला, नहीं, जब तुम नाराज़ होती हो तब ज़्यादा दर्द होता है। सानवी उसे देखते हुए बोली, आई लव यू, अब इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मैं फिर कभी बात नहीं करूँगी, समझ लेना। अगत्य बोला, और तुम्हें लग रहा है मैं ऐसा कभी होने दूंगा? सानवी ने अब कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लिया। सुबह दोनों शीतल, आदर्श और पूरी फैमिली के साथ मंदिर चले गए। वहाँ सारी तैयारियाँ पहले से ही थी, बस दोनों को साथ में जाकर बैठना था। 2 घंटे में पूजा खत्म होने के बाद सब घर आ गए। शीतल आज दोनों को रुकने को बोल रही थी, लेकिन अगत्य को अनामिका का फ़ोन आया कि दोनों आज ही लखनऊ वापस आ जाएं, कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए दोनों का जाना ज़रूरी है। कुछ देर में सबसे मिलकर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। श्रेयांश श्रेया इस बार भी दोनों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। श्रेयांश बस सानवी को कुछ ना कुछ समझाए जा रहा था। अगत्य शांति से इस बार बस किसी तरह वो घर पहुंचना चाहता था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि मॉम ने ऐसे अचानक कॉल किया? कुछ तो ज़रूर है। अगत्य और सानवी की ज़िंदगी में और कौन सा नया मोड़ आएगा? अधिराज आगे क्या करेंगे? क्या अपने बेटे के रिश्ते को स्वीकार करेंगे या उन्हें अलग करने की कोई नई चाल चलेंगे? क्या अगत्य सानवी को लेकर जर्मनी जा पाएगा? अरुणिमा को जब पता चलेगा समर की शादी का तो उसका क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।